आज हम एक्सेल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है वी लुकअप या एच लुकअप। तो उसको करने के लिए एक्सेल की सीट ओपन कर लेते हैं। एक शीट ओपन कर लेते हैं। ये शीट हमने पहले से बनाई हुई है, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले एक और शीट ले लेते हैं। एक ये वाली शीट है। इस शीट में यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी लिखी हुई है, यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम है, उसका कार्य है कि वो कौन से पद पे काम करता है, उसका मंथ एंड ईयर है, बेसिक सैलरी है, उसके ओवर टाइम का अमाउंट है, कन्वेनियंस फीस है, टोटल अर्निंग है, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई है, लोन है या जो एडवांस वगैरह जो ले लेते हैं, टोटल डिडक्शन है इसका, और उसके बाद नेट सैलरी है। इस तरह की एक शीट है। तो पहले वी लुकअप के बारे में जान लेते हैं कि वी लुकअप होता क्या है और इसका काम कैसे होता है। वी लुकअप ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए आप एक किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आप एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल निकालना चाहते हैं। या तो आप किसी एम्प्लॉय की यहाँ पे मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, जो भी आईडी होगी, एग्जाम्पल ए 101 करके उसका नाम डालेंगे, उसका काम डालेंगे, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे, उसकी बेसिक सैलरी, ओवर टाइम, जो भी इसका प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ होता है, वो डालोगे, ईएसआई डालोगे, लोन डालोगे और यहाँ पे मैनुअली सारा का सारा टाइप कर दोगे। या फिर हमारे पास एक तरीका होता है वी लुकअप का कि हम एक ही वैल्यू डालें। मान लीजिए मैंने यहाँ डाला कोई भी चीज़ और वो अपने आप ही यहाँ पे पूरा का पूरा फिल हो जाए, तो वो वी लुकअप के लिए होता है, ताकि हम वी लुकअप लगा करके किसी भी शीट का कोई भी डेटा एक अलग शीट पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली शीट है। अब मैं मान लीजिए जैसे एम्प्लॉय का A4 कोड है, A104 कोड है, और एम्प्लॉय का नाम है या इसका कार्य है, कौन सा काम करता है, या इसकी बेसिक सैलरी है। मान लीजिए मैं इसमें से कोई भी डिटेल देखना चाहूँ तो कैसे देख सकता हूँ। उसके लिए वी लुकअप लगाते हैं। मान लीजिए मुझे वी लुकअप लगाना है, शीट 3 पे लगाना है। मान लीजिए यहाँ पे ए वाले जो खाना है, ए वाला जो सेल है, इसमें मैं उसकी आईडी डालूँ, एम्प्लॉय आईडी डालूँ, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे या तो उसका नाम आ जाए और उसका मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाए, उसकी बेसिक सैलरी आ जाए, या मान लीजिए उसकी एक चीज़ निकलते हुए चली जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी लुकअप लगाएंगे। तो वी लुकअप लगाने के लिए कर्सर हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा बी वाले खाने में। इसके बाद वही फॉर्मूला में जाएंगे, लुकअप एंड रेफरेंस में जाएंगे, वी लुकअप पे जाएंगे। जैसे हम वी लुकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन अरेंजमेंट पूछ रहा है। ये कह रहा है वी लुकअप, सबसे पहले कह रहा है कि लुकअप की वैल्यू, कि भाई वो क्या वैल्यू होगी जो आप यहाँ डालोगे और वो निकाल के दे आपको। तो लुकअप की वैल्यू खाना सेलेक्ट कर लेंगे, भाई हम यहाँ उसकी आईडी डालें और यहाँ पे जो हम देखना चाहते हैं वो आ जाए। तो हमने खाली खाना सेलेक्ट कर लिया ए कॉलम में, पहले नंबर पे जो रखा हुआ है। उसके बाद वापस इस पर क्लिक करेंगे, कह रहा है टेबल एरे, कि भाई जो तुम यहाँ पे आईडी डालोगे वो कौन से टेबल में होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई वो जो एम्प्लॉय की जो आईडी है वो टेबल 2 में है, तो पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि भाई जब आप ये एम्प्लॉय की वहाँ पर आईडी डालोगे शीट नंबर 3 पे, पहले नंबर, पहले कॉलम में, पहले खाने पे, पहले नंबर पे, तो उसका कौन सा नंबर होगा जो आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ तो एम्प्लॉय की आईडी होती है एक, दूसरे नंबर पे नाम है, तो यहाँ से हम ऐसे डाल सकते हैं। मान लीजिए दूसरे नंबर का देखना है तो हमें नाम दिखाएगा, तीसरे नंबर का देखना है तो उसका काम दिखाएगा, चौथे नंबर का देखना है तो हमें उसका मंथ एंड ईयर दिखाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी दिखाएगा, पांचों नंबर, तो ऐसे गिनता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे यहाँ पे मैं उसकी आईडी डालूं और मुझे यहाँ पे उसका नाम दिखाई दे, तो नाम कौन से खाने पे है, दूसरे खाने पे है, एक और एक दो, तो यहाँ पे डाल देंगे हम कॉलम इंडेक्स नंबर 2। यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है क्योंकि वहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया गलती से। एक बार मैं इसको खत्म करके दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ टेबल एरे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर डाल देंगे कि मान लीजिए 2, और उसके बाद रेंज लुकअप, या तो आप जीरो डाल दोगे या फिर फॉल्स लिख दोगे, दोनों एक ही बात है। जीरो जो होता है वो फॉल्स के लिए ही होता है। तो अब मान लीजिए आपने जीरो लिख दिया, वो अपने आप ही फॉल्स ले लेता है। उसके बाद ओके करा, तो अब यहाँ पे नोट एप्लीकेबल बता रहा है, अभी कोई मतलब अभी कोई नाम नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे वो संख्या आईडी नहीं डाली। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे
101 का देखना है, तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो उसने अपने आप ही A101 का नाम दिखा दिया। देख लेते हैं, A101 पे मोहित नाम है। अब मान लीजिए मुझे तीसरे नंबर पे उसका काम भी देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जो एक नीचे कॉर्नर देख रहे हो, इस पर आप कर्सर लेके जाओगे, इस तरह का साइन आएगा। आप इसे आगे की तरफ खींचोगे तो अपने आप ही वो कॉपी होता चला जाएगा। और जितना आगे खींचोगे, मान लीजिए चौथे नंबर का भी देखना है, चौथे नंबर भी दिखा देगा। चौथे नंबर पे जो लिखा हुआ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, तो आप यहाँ से चाहो तो होम पे जा करके उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। आपको डेट वाले फॉर्मेट में देखना है तो यहाँ क्लिप बोर्ड है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे डेट ले लोगे, ताकि वो आपको डेट वाले फॉर्मेट में दिखाए। इसके अलावा आप आगे भी इसको और कर सकते हो। मान लीजिए आपको पाँचों नंबर भी देखना है, तो फिर आपने कॉपी किया, इसको आप जनरल में कर दोगे कि आगे बेसिक सैलरी होगा। 1 2 3 4 5वें नंबर बेसिक सैलरी है। ऐसे आप जितना इसको आगे करते चले जाओगे उतना वो आपको दिखाता चला जाएगा। ऐसे आप इसको नीचे की तरफ भी कर सकते हो, यहाँ पे कर्सर ले गए और नीचे की तरफ इनको ड्रैग करना है ताकि वो नीचे की तरफ भी हो जाए। एक एक करके हम कर लेते हैं सारे को, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। या तो आप यहाँ से जो ये सीरियल है इसको भी आप नीचे की तरफ करोगे तो अपने आप भी वो नीचे की तरफ कॉपी हो जाएगा। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे कर्सर के पास A118 16, यहाँ पे जितना भी आपको देखना उतना देखोगे और वहाँ पे अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो ये वी लुकअप होता है। और अब वी लुकअप एक ऐसी चीज है कि हर फील्ड में इस्तेमाल होती है। आप जहाँ भी जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, वहाँ पे वी लुकअप इस्तेमाल होता ही है, और इसको आपको बहुत अच्छे से सीखना भी चाहिए। तो वी लुकअप में आपने सारी की सारी चीज़ें जान ली। वी लुकअप लगता कैसे है, ऐसे ही हम एच लुकअप भी लगा सकते हैं। एच लुकअप, वी लुकअप तो होता है ऐसे हॉरिजॉन्टली, और एच लुकअप लगता है वर्टिकल यानी नीचे की तरफ। ये तो आपको सामने के दिखाएगा वी लुकअप, और एच लुकअप अपने से नीचे वाले को दिखाएगा। बात कर लेते हैं कैसे लगता है। तो एच लुकअप लगाने के लिए वापस मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए, कर्सर यहाँ रखा, लुकअप एंड रेफरेंस में गए और हमने यहाँ पे किया एच लुकअप। सेम ऐसे ही लुकअप की वैल्यू पूछेगा कि भाई कौन सा कहाँ पे वैल्यू डालनी है। मान लीजिए मुझे यहाँ वैल्यू डालनी है ताकि यहाँ पे उसका आंसर आ जाए जो हम देखना चाहते हैं। उसके बाद टेबल आ रहा है कि भाई वो वैल्यू कौन से टेबल में है, टेबल सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई दूसरे नंबर की टेबल में है। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब रो इंडेक्स नंबर वो नीचे के बताएगा, तो हम डाल देंगे। मान लीजिए मुझे तीसरे नंबर का देखना है, और या तो आप यहाँ पे ट्रू डाल दोगे या ट्रू के लिए वन भी होता है, एक ही बात होती है, और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे A101 देखना है, एंटर करेंगे। एच लुकअप एक बार और देख लेते हैं, एक एरर आ गया था, लगाते हैं दोबारा से। कर्सर यहाँ रखा, एच लुकअप लिया, लुकअप की वैल्यू के मान लो जहाँ भी आप डालो, टेबल एरे कौन से टेबल में, कि भाई इस टेबल में हो। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से कॉलम का हो, मान लो 4 नंबर का हो, और यहाँ पे 1 या ट्रू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल है। अब इसको नीचे की तरफ कर लेते हैं आप चाहो तो। मान लीजिए जैसे मुझे यहाँ पे डालना है, तो मान लीजिए मैंने A101 डाला या 102 डाला, तो अपने आप ही वो अपने से चौथे नंबर का दे देगा। आप देखोगे 1 2 3 4 चौथे नंबर का दे दिया, यानी एच लुकअप अपने से नीचे वाले का देता है, वी लुकअप सामने वाले का देता है। आमतौर पर वी लुकअप इस्तेमाल होता है कंपनी वगैरह में, एच लुकअप का इतना खास इस्तेमाल नहीं होता है। हम वी लुकअप को एक शीट पे और देख लेते हैं। जैसे ये मैंने एक सैलरी स्लिप बनाई हुई है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था कि भाई यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी डालेंगे तो उसका नाम आ जाएगा, उसका जो पोजीशन है वो आ जाएगी, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी, उसकी बेसिक सैलरी क्या है, उसका ओवर टाइम क्या है, कन्वेनियंस फीस पैसे कितने कमाए हैं उसने, जो कार वगैरह के होते हैं, इसके अलावा उसकी एक्स्ट्रा क्या इनकम है, और यहाँ पे टोटल एडिशन क्या है, पीएफ कितना है उसका, ईएसआई कितना है, या कोई लोन ले रखा हो उसने, जैसे एडवांस वगैरह ले लेते हैं, या उस पर कोई टैक्स है तो उसका टोटल डिडक्शन कितना हो, और उसकी नेट सैलरी कितनी आए।
इसके लिए भी हम एक बेसिक सैलरी का, इसके लिए भी हम बेसिक सैलरी कह रहा, इसके लिए भी हम वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम केवल यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी डालें और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अपने आप आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा जैसे यहाँ पे बेसिक सैलरी वगैरह या ओवर टाइम जो ये कमाता है उसका यहाँ पे अपने आप टोटल निकल के आ जाए। तो टोटल के लिए सेम वैसे ही फॉर्मूला होता है, इक्वल टू सम वाला। या तो आप वहाँ से लिख लेंगे, वहाँ से ले लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सम टैब, आप यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद ब्रैकेट बंद एंड एंटर। जीरो, मान लीजिए जो इसका पीएफ वगैरह या ईएसआई वगैरह जो होता है वो सारा जुड़ करके वो भी यहाँ पे आ जाए। उसके लिए भी इक्वल टू सम टैब कि यहाँ से यहाँ तक हो जाए, एंटर। जीरो, नेट सैलरी होती है। आमतौर पे जो ये ईएसआई वगैरह या पीएफ वगैरह होते हैं वो हमारी एक्स्ट्रा इनकम या जो कन्वीनियंस फी जो भी हमारी ऊपरी कमाई होती है ओवर टाइम वगैरह उसमें से नहीं कटती, वो केवल बेसिक सैलरी से कटती है। लेकिन फिर भी हम मान लीजिए हमें यहाँ से इसकी टोटल ये जितनी भी इनकम हो वो सारा का सारा जो यहाँ पे डिडक्शन होकर के आए वो माइनस हो जाए इसकी सैलरी में से, टोटल इनकम में से। तो उसके लिए क्या होगा, इक्वल टू, पहले ये सिलेक्ट कर लेंगे जो इसकी सैलरी होगी, उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद टोटल डिडक्शन जो होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। अभी कुछ भी संख्या नहीं है, जैसे ही बस यहाँ पे संख्या आएगी तो अपने आप ही ये सारा का सारा ऑटो हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं, कैसे लगाते हैं फॉर्मूला वी लुकअप का। एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, वी लुकअप पे जाएंगे, लुकअप एंड रेफरेंस पे जाएंगे, यहाँ से वी लुकअप को सिलेक्ट करेंगे। सेम वैसे ही लुकअप की वैल्यू पूछेगा कि भाई मान लो हम तो यहाँ एम्प्लॉय की आईडी डालेंगे और सारी की सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाए। उसके बाद टेबल का एरे कि भाई ये एम्प्लॉय की आईडी जो है वो कौन से टेबल में है, वो टेबल सेलेक्ट कर लेंगे आप। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर कि भाई दूसरे नंबर पे हम डालेंगे कि नाम आ जाए, तो नाम जो है दूसरे नंबर पे है यानी दूसरी कॉलम पे है। रेंज या तो जीरो डाल दोगे तो वो तभी फॉल्स होता है, या फॉल्स लिख दोगे तब भी एक ही बात है। तो मान लीजिए जीरो लिख देते हैं एंड एंटर। अभी नोट एप्लीकेबल आ रहा है, यहाँ पे जैसे हम इसकी आईडी डालेंगे ए 101 तो अपने आप मोहित चेंज हो जाएगा। बस इसमें क्या करना होगा कि हमें एक एक करके फॉर्मूला लगाना होगा सब पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे बस। लेकिन ये ध्यान रखना है तो कि जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो कभी कभी उसका एड्रेस जो है अपने आप चेंज हो जाता है। तो उसको हम ठीक करने के लिए यहाँ पे देख लेंगे, जैसे ये C6 है यानी ये जो सी कॉलम में जो सी कॉलम में और छठे नंबर पे जो रखा हुआ है वो ये खाना रखा हुआ है, कोमा शीट 2 हमने सेलेक्ट कर रखी है, यानी जो शीट 2 ले रखी थी हमने। उसके बाद A2:M24, यहाँ से A2 से और M24 ये जो रेंज पूछा था उसने टेबल का एरे वो वाला है। और उसके बाद कोमा 2 यानी दूसरा जो कॉलम का नंबर है यानी जिस पर मोहित लिखा हुआ है दूसरा कॉलम नंबर है, उसके बाद जीरो यानी फॉल्स के लिए होगा। ठीक है ना, वो आप एक बार देख लेंगे। अभी देखते हैं, मान लीजिए मुझे इसको कॉपी करना है यहाँ पे कि उसका जो है पोजीशन भी आ जाए। तो उसके लिए हम Ctrl+C लिखेंगे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया था अपने आप ही इसकी रेंज जो है, जो ये जो एड्रेस है वो चेंज हो गया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो था A2M24 ये सब चेंज हो गया। तो हम इसको कुछ नहीं करना, बस इस पर कर्सर रखना है। इसके बाद आप F2 दबाएंगे, F2 दबाने के बाद यहाँ पे एडिट हो जाएगा। आप चाहो F2 ना दबा करके यहाँ ऊपर जो फॉर्मूला बार है यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। मुझे लिखना था यहाँ पे C7 हटा देते हैं 6, क्योंकि ये जो है सी कॉलम में और छठे नंबर पर रखा हुआ था। उसके बाद शीट 2 ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक हैज से यहाँ तक का जो है हमें ख़त्म करना है कोमा तक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारी ये रेंज थी कहाँ तक की थी, A2 से M24 तक। तो आप यहाँ पे डाल दोगे, ओ सॉरी, तो आप यहाँ पे पहले लिख लेते हैं C6, उसके बाद यहाँ से हैज से यहाँ तक हम लिखेंगे A2, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन दबाएंगे तो कोलन आएगा। उसके बाद M24,
और यहाँ पे हमें दूसरी कॉलम का नहीं चाहिए, हमें तीसरी कॉलम का चाहिए, यानी उससे अगले वाला चाहिए। तो 2 को डिलीट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 3 एंड एंटर। तो क्या किया उसने अपने आप, क्लर्क, यानी उसकी पोजीशन थी वो तीसरे नंबर पे जो रखा हुआ था वो अपने आप आ गया। ऐसे ही आप आगे वाले के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखनी है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन से उस पर है उसकी, 1 2 3 4, यानी चौथे नंबर पे है। तो सेम ऐसे ही आप करेंगे दोबारा से, वापस इसको कॉपी किया, कर्सर रखा, पेस्ट कर दिया। सेम वैसे ही इसका भी एड्रेस चेंज हो गया, तो हमें वही करना है, C6 यहाँ से हमें A लिखना है, A2, और यहाँ पे M24, और यहाँ पे 3 की जगह हमें करना है 4 एंड एंटर। तो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आ गई, ये नंबर में आ रही है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, डेट में ले सकते हैं, यहाँ से डेट ले लेंगे तो डेट में आ जाएगी। इसके बाद ऐसी बेसिक सैलरी है, आप बेसिक सैलरी भी ले सकते हो। बेसिक सैलरी देख लेते हैं कौन से उस पर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे लिखा हुआ है। तो 5वां नंबर वैसे ही करेंगे, सिलेक्ट किया, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, C6 वही वापस चेंज करना पड़ेगा उसको भी, C6 इसको भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे A2 कोलन M24, 4 की जगह यहाँ 5 लिख देंगे एंड एंटर। तो उसकी जो है, इसको जनरल में कर लेते हैं, तो उसकी जो है बेसिक सैलरी आ गई। ऐसे ही उसका ओवर टाइम कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, 6ठे नंबर पे है, 1 2 3 4 5 है, तो 6ठा नंबर ले लेंगे, कॉपी, यहाँ पेस्ट कर दिया, C6 लिख लेंगे। इसके बाद A2 M24, 5 की जगह यहाँ पे 6 कर देंगे, एंटर। तो क्या होगा, उसका ओवर टाइम भी आ गया। उसके बाद कन्वीनियंस फीस लिखी हुई है, जैसे कार वगैरह ऊपर से जो अर्निंग हो जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7वें नंबर पे है। यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, वापस C6 A2 M24, यहाँ पे 7 लिख देंगे एंड एंटर। तो क्या हुआ, यहाँ पे कन्वीनियंस फीस भी आ गई इसकी। इसके बाद एक्स्ट्रा इनकम देख लेते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कितने पे है। यहाँ पे 7 नंबर था, यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम का इसमें कॉलम बना हुआ नहीं है, इसको खाली छोड़ देते हैं। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ देख लेते हैं कौन से नंबर पे बना हुआ है, ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वें नंबर पे है। तो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इसको, कंट्रोल C, और यहाँ V कर दिया, यहाँ पे लिख लेंगे वापस दोबारा से एड्रेस, C6 शीट 2 सही है, यहाँ से यहाँ तक चेंज कर देंगे, A2 कोलन M24, और यहाँ पे 9 नंबर पे था तो 9 लिख देंगे। तो प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ जो है वो आ गया यहाँ पे 9वें नंबर पे। उसके बाद ईएसआई है 2%, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है 10वें नंबर पे, तो इसको भी कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C और V, वापस C6 A2 M24, और यहाँ पे केवल 10 एंड एंटर। कोई लोन ले रखा है तो लोन देख लेंगे, कोई एडवांस वगैरह हो इस पे, ये रहा। तो ये कितने पे था, ये 11 नंबर पे है, ये एसआई 10 पे है, और ये 11 नंबर पे है। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल C V, वापस चेंज करेंगे, C6 A2 M24, और यहाँ पे बस 10 की जगह 11, एंटर। तो ये आ गया अपने आप। कोई टैक्स हो तो टैक्स भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है सब पे, अब हमें बार बार फॉर्मूला नहीं चेंज करना होगा। और हमने यहाँ भी नीचे ही फॉर्मूला लगाया था, जैसे टोटल एडिशन जो था वो इतना है, ये इतना 1800 रुपये है, ये 1800 रुपये, 16,500
50 में से माइनस हो करके यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये सैलरी स्लिप होती है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस आपको आईडी चेंज करनी है। मान लीजिए आप देखना चाहते हो A102 की, तो वो अपने आप यहाँ पे चेंज होती रहेगी। दीपक है, आप जो भी आप डालोगे वो यहाँ पे चेंज होती रहेगी। तो ये सैलरी स्लिप बना के देखिए आपने, उसे वी लुकअप लगाया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और जो मैं आपको शीट ये मैंने बना के दिखाई है सैलरी स्लिप की, ये आमतौर पे सभी कंपनी के अंदर इस्तेमाल होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अब आगे जो आगे जो बचे हुआ हिस्सा है हमारा फॉर्मूले का, वो कंप्लीट करेंगे आगे वाली क्लास में।